राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से ये धरा राममयी तपस्यामयी तपोमयी तीर्थ स्वरूप के संस्थापक बड़ा राम द्वारा चांदपोल जोधपुर के संस्थापक परम श्रद्धेय परम श्रद्धास्पद श्रद्धेय वरेण्य भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ साधनानिष्ठ तपोनिष्ठ परमहंस वीतराग परिव्राजकाचार्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये मंगलमय अवसर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, स्वयं की इच्छा से आप और हम सबको यह प्राप्त हो रहा है। भाग्यशाली हम सभी मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान के भक्तों की दिव्य लीलाओं को आत्मसात करने का श्रवण कथन मनन चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के वाङ्मय स्वरूप अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्यता को का दर्शन कर हम सभी जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बड़ा ही मंगलमय प्रसंग पिछले कई दिनों से वाल्मीक बहु जीव सताया, जीव सेवका भेदन पाया, शंता शब्द मरा कई भाग्यो, गहे विश्वास हृदय धर राख्यो, कीजे शब्द उलटी भय रामा, वाल्मीक का सरिया काम, शतकोटि रामायण गाय, राम प्रताप ऐसो है भाई। राम का प्रताप, नाम की महिमा कितनी अद्भुत और निराली है। वाल्मीकि ऋषि के जीवन दर्शन से हम सभी को ये ज्ञात हो गया, मरा 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 शब्द रटते रटते आदि कवि वाल्मीकि ऋषि हो गए। इतना ही नहीं, अपने जीवन काल में
भगवत दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम के दर्शन स्पर्श वाणी लाभ प्राप्त करने का वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि ऋषि कितने सद्भागी हैं जिनकी महत्ता को बढ़ाते हुए राम जी नर लीला करते हुए वनवास के कार्यकाल में पर्णकुटी बना करके लखन और सिया के साथ, हे वाल्मीकि ऋषि मैं कहां निवास करूं? राम का निवास कहां नहीं है। राम निवास कण कण में है, रज रज में है, अणु अणु में है, रोम रोम में है, अनंत 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 ब्रह्मांड, अनेकों करोड़ों ब्रह्मांडों में राम की सत्ता व्याप्त है। राम निवास करते हैं। घट घट में राम की अनुभूति, राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, अपना घटकों खोज रैन दिन सुमरण करिए। सुमरण के प्रभाव से घट में विराजमान अलौकिक, अभूतपूर्व, अद्भुत, अखंड, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अक्षय धर्म राम का दर्शन साक्षात सुमिरन साधन से संभव है। वह तो केवल अनुभूति का विषय है। पंखा चल रहा है, पसीना सूख रहा है, हवा चल रही है, ये एहसास हो रहा है। प्रैक्टिकल रूप में भी एहसास हो रहा है, पर हवा को हम देख नहीं सकते। घट में विराजमान राम की अनुभूति हम अवश्य कर सकते हैं, पर राम दर्शन कैसे करें, किस भाव से करें, किस तरह से करें? राम दर्शन हो जीवन में। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा, हम तो अवतारी पुरुष में राम का दर्शन करना चाहते हैं, अवतारी पुरुष में, मनुष्य रूप में हम राम का दर्शन करना चाहते हैं। यूं तो राम सब में, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी उसकी नूर सब में व्याप्त है। पर हम ये कह सकते हैं राम जी के गुण, राम जी के दैविक गुण, राम जी का सर्वगुण संपन्न किसी मनुष्य में हम वो दर्शन करके अनुभूति करना चाहते हैं। साक्षात इसके घट में राम निवास करते हैं।
राम का हमें दर्शन हो रहा है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि बड़े अजब तरीके से जिसके घट में राम निवास कर रहे हैं उसका यदि तुम दर्शन करना चाहते हो, उसका एक ही तरीका है, 14 गुण जिस व्यक्ति के जीवन में विद्यमान है, 14 में से एक भी गुण जिसके हृदय में विद्यमान है, तुम अवश्य उनमें राम का दर्शन कर सकते हो, राम की अनुभूति कर सकते हो। जिनके कान भगवान की कथा सुनते 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 समुद्र के समान, समुद्र कभी भरता नहीं है, अनंत नदियां उफन उफन करके निरंतरता के रूप में बहते हुए समुद्र में विलय हो जाती है, फिर भी समुद्र कभी भरता नहीं है। ऐसे जिसके कान कभी भरते नहीं, कथा सुनते सुनते, जिसकी आंख दर्शन की प्यासी बनकर के राम दर्शन के लिए छटपटाती हो, प्रभु जिनकी जिह्वा हंसिनी की तरह मोती चुग करके निरंतर अजप्पा जाप चलता हो, जिनकी नासा प्रभु के प्रसाद की गंध सेवन करके धन्य हो रही हो, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करता हो, पटभूषण ग्रहण करता हो, धारण करता हो, गुरु ब्राह्मण साधु वृत्ति स्वभाव वाले का रास्ते में कहीं दिख जाए तो उन्हें देख करके प्रणाम करने के लिए शीश झुक जाए, अपने आप ऑटोमेटिक झुक जाए, जिनके हाथ गरीबों की असहायों की सेवा के लिए आगे बढ़ते हो, माता पिता के चरणों की सेवा करते हो, गुरु भगवान की पाद सेवन करते हो, जिनके चरण मंदिर की तरफ, तीर्थ की तरफ, रामदारी की तरफ, किसी असहाय व्यक्ति के, अभावग्रस्त व्यक्ति के पास जाने के लिए, उन्हें संबल देने के लिए चरण बढ़ते हो। हे प्रभु, मंत्रों में मंत्र, सर्वश्रेष्ठ मंत्र राम नाम का दृढ़ता पूर्वक परिवार के सहित बैठ करके निरंतर जाप करते हो, उनके हृदय में प्रभु आप निवास करो। आगे की बात कहते हुए कहते हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। घर में नित्य प्रति परिवार के सहित तर्पण होता हो, पितरों का तर्पण होता हो। हमारे यहां तो तर्पण अर्पण समर्पण की संस्कृति है। पितरों को तर्पण करें, असहाय गरीबों को अर्पण करें, परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना ही तर्पण अर्पण समर्पण की संस्कृति है। इसलिए विधि विधान से किसी विप्र के सानिध्य में ब्राह्मण के द्वारा घर में प्रतिदिन होम होता हो, तर्पण होता हो, बहुत प्रकार से ब्राह्मण को दान करता हो, ब्राह्मण को संतुष्ट करता हो। तुमते अधिक गुरु जिय जानी, प्रभु आपसे भी अधिक जो गुरु को महत्व देते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जामे गोविंद दियो बताए।
गुरु की कृपा से गोविंद की अनुभूति हो जाती है। उस गोविंद से भी बढ़ करके जो गुरुदेव को मानता है, श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है, उनकी सेवा करता है, सकल भाई सेवई सन्मानी, उनका सम्मान करता है, सेवा करता है। सब करि मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। आहा, कितनी बढ़िया बात कही। सब कर मांगो एक फल, नित्य प्रति पाठ पूजा समर्पण करके जब तक करते हुए, ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करते हुए, बारंबार प्रणाम वंदन अभिनंदन करने के तत्पश्चात एक ही फल मांगता हो, प्रभु के चरणारविंद में मेरी प्रीति हो जाए, प्रभु के चरणारविंद में मेरी रति हो जाए। रति के सिवा कुछ नहीं है, मेरा प्रेम हो जाए। कामई नारी प्यार जीवी, लोभई प्रिय जीवी दाम। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का विराम देते हुए, विश्राम देते हुए अंत में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से कामी पुरुष का चित्त नारी में बसा हुआ है, नारी के रोम रोम में बसा हुआ है, लोभी व्यक्ति का जिस तरह से धन में ही मन बसा हुआ है, ऐसे ही मेरा मन आप में बस जाए, आप में निवास करे और आपके चरणारविंदों में प्रीति हो जाए, मेरी रति हो जाए, जन्म जन्म मेरी आपके चरणों में रति हो जाए। आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी जो कामना करता हो, ऐसी जो प्रार्थना करता हो ठाकुर जी के चरणों में, बस ठाकुर जी के चरणों में मेरी रति हो जाए। रति यानी प्रेम। सर्वंग मुनि की, सर्वंग ऋषि की पावन कथा रामचरितमानस के अरण्य कांड में श्रवण करने को मिलती है। बारंबार प्रभु के चरणारविंद का चरण प्रक्षालन करते हुए प्रभु से एक ही, जब प्रभु कहते हैं मांगो, हे सर्वंग ऋषि आप क्या चाहते हैं, कुछ मांगो, बार बार मांगने की बात करते हैं। बोले जब आप ही के दर्शन हो गए तो क्या मांगना शेष रहा है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो कृपा करके एक फल प्रदान कर दीजिए, और वो फल है आपके चरणारविंद में मेरी रति हो जाए, मेरी मति आप में ही लगी रहे। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे हैं। सूर्य नारायण उत्तरायण की ओर, मकर संक्रांति का पावन अवसर सामने, भगवान श्री कृष्ण जिनको दर्शन देकर के कृतार्थ कर रहे हैं भीष्म पितामह को, धर्मज्ञ सम्राट है, धर्म सम्राट है भीष्म पितामह। उन तात श्री ने अंतिम क्षणों में कृष्ण का दर्शन करते हुए प्रार्थना करी, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती विभुग्नि पुण्यवे। प्रभु मेरी मति आपके चरणारविंदों में रति हो जाए, मेरी मति आप में लग जाए, रति आप में हो जाए, गति आप में हो जाए। रति मति गति तीनों साधन आपके चरणारविंद में हो जाए। प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मेरा प्रेम, दृढ़ प्रेम। सुदामा अपरोक्ष रूप में अपार संपत्ति को पाने के बाद
सुशीला के कहने पर जब सुदामा ने ठाकुर को स्मरण किया और ठाकुर प्रकट हो गए, तो सुदामा रोते हुए प्रभु के चरणारविंद पकड़ करके कहते, नाथ कहां मुझे इतनी वैभवशाली माया में प्रदान करके मेरे को इसमें क्यों आसक्त कर रहे हो? मुझे केवल आपके चरणारविंदों का प्रेम चाहिए। जो आनंद आपके चरणारविंद में, जो प्रेम में जो आनंद है, वो आनंद इन साधनों में नहीं है, इस वैभव में नहीं है। व्यक्ति दुनिया भर का वैभव प्राप्त करने पर भी, नाना प्रकार की इंद्रियों का विषय सुख प्राप्त करने के बावजूद भी वह कभी आनंदित नहीं हो सकता है। असहाय जीवन जी करके, गरीबी परस्त गरीबी जीवन जी करके, त्रस्त गरीबी जीवन जी करके, महीनों महीनों जिसको अन्न जल भी नहीं मिलता हो, फिर भी प्रभु के चरणारविंद का भजन करते हुए अपनी रति और मति परमात्मा के चरणों में रखता हो, तो उससे पूछा जाए, क्यों आपको किसमें सुख है, किसमें आनंद है? भले मुझे जिंदगी भर अन्न न मिले तो भी चलेगा, जल न मिले तो भी चलेगा, अभावमय जीवन जी रहा हूं तो भी चलेगा, पर मेरे प्रभु के चरणों में प्रीति रख करके जो आनंद मुझे जो मिल रहा है, ऐसा आनंद किसी साधन से नहीं मिल सकता, किसी और साधन से नहीं मिल सकता। साधकों, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति दो। राम चरण रति हो, रति हो, जो बारंबार राम जी के चरणारविंद में अपना प्रेम व्यक्त करके और उस प्रेम में डूबा रहता है। जिस तरह से शराबी शराब पीकर नशे में खोया रहता है, ऐसे ही प्रभु आपके चरणारविंद के दर्शन करके जो प्रेम में डूबा रहता है, शराब के नशे से भी बढ़कर के ये नशा है, और नशे की तरह जो डूबा रहता है, महाराज ऐसा कोई साधक हो, उनके हृदय में आप निवास करो, सिया के साथ निवास करो। तिनके मन मंदिर बसाऊं सिंह रघुनंदन दो। अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने इस हृदय मंदिर को मंदिर बनाओ। यह हृदय मंदिर है, इससे बढ़कर कोई मंदिर नहीं हो सकता। इस मंदिर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घट में परमात्मा विराजमान है। जब तुम्हारे घर में मंदिर हो, वो ठाकुर जी को भोग लगाते हो, अखाद्य पदार्थ का कभी भोग नहीं लगाते हो। इसी तरह से साधकों, ये मंदिर है चलता फिरता, ये चलता फिरता मंदिर है। आत्मा ही तुम्हारे परमात्मा के रूप में विद्यमान है। जब मंदिर में हम शुद्ध होकर के जाते हैं, मंदिर में हम पवित्र होकर के जाते हैं, मंदिर में हम जो है शुद्ध हो करके अच्छी तरह से सात्विक बुद्धि से मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो तुम्हारे अंदर विराजमान परमात्मा के चरणों में अपनी प्रीति रखो। तो फिर काहे को किसी के प्रति अनर्गल वार्ता अपने हृदय में रखते हो? राग द्वेष को क्यों स्थान देते हो? इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने आगे की चौपाइयों में कहा है, काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसऊं रघुराया। कितनी बढ़िया बात कही है, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। जितना इन चौपाइयों पर चिंतन किया जाए, जितना इन चौपाइयों पर बोला जाए, जितना इन चौपाइयों पर चर्चा की जाए, उतना ही कम है।
ऐसी सुंदर पूरे रामचरितमानस में ये 14 स्थानों वाली वाल्मीकि राम जी के बीच में जो संवाद है, ये बड़ा अद्भुत संवाद है। श्रवण करते रहो, चिंतन करते रहो, चर्चा करते रहो, बस इसी में डूबे रहो। कितनी सुंदर बात कही है। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मान सम्मान अपमान का भाव नहीं है, किसी तरह का मान सम्मान की अपेक्षा नहीं, और कोई अपमान करता है तो उसकी उपेक्षा नहीं है, किसी भी तरह का स्वप्न में भी मोह नहीं है, किसी तरह का रोष नहीं है। लक्ष्मण जी जब वनवास राम जी को हो गया तो लक्ष्मण जी साथ चलने को तैयार हुए। जब लक्ष्मण जी साथ चलने को तैयार हुए तो दौड़े दौड़े अपनी मां सुमित्रा के पास में गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके निवेदन किया, मातेश्वरी मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रभु राम की सेवा करूंगा, मां सीता की सेवा करूंगा। सुमित्रा ने कहा, तू किससे आज्ञा लेने आया है? मैं तेरी मां नहीं हूं। असली में तेरी मां यदि कोई है तो सीता जी है, तेरा बाप दशरथ नहीं है, ये तेरी भूल है। सच्चे अर्थों में यदि कोई तेरा बाप है तो केवल और केवल राम है। सीताराम तेरे माता पिता है। जाओ, जहां सीताराम है वहीं तुम रहो। जहां सीताराम की सेवा करनी है वहां तुम तन मन से सेवा करो, आचरण से सेवा करो। आचरण में जीवन होना चाहिए। किसी तरह का स्वप्न में भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता का भाव कभी आना नहीं चाहिए। सुमित्रा ने क्या कहा? किसी तरह का राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता का भाव नहीं आना चाहिए। तुम कल सोच लो, ये मेरे भाई और भाभी है। कभी कभी भाई की अनुपस्थिति में भाई भाभी के प्रति कुछ कुभाव जागृत हो जाए, गलत दृष्टि पैदा हो जाए। इंद्रियां हैं, इंद्रियों का क्या भरोसा। भाई की अनुपस्थिति में भाभी के प्रति कभी गलत विचार भी यदि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाए तो तुम्हारी की हुई सेवा सब बेकार है। तब स्वप्न तो तब आएगा जब मैं नींद लूंगा। मां, मैं तेरे चरणों की शपथ खा करके कहता हूं, मेरे माता पिता सीताराम की सेवा में मैं जा रहा हूं। आज से 14 वर्ष तक मैं नींद ही नहीं लूंगा, किसी भी तरह की नींद नहीं लूंगा। और लक्ष्मण का इतना बड़ा त्याग कि 14 वर्ष तक नींद नहीं ली है, फल नहीं खाया है, किसी तरह का सेवन नहीं किया है, किसी तरह का नशा नहीं किया है, किसी तरह की नींद निद्रा का भी जिसने त्याग कर दिया लक्ष्मण ने, ऐसे साधक दंड की तरह मजबूत होकर के सीताराम माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर है, सदैव तत्पर है। कभी रोष उत्पन्न नहीं किया, कभी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं की। मां सीता, जब सीता के प्रति मां का भाव है तो स्वप्न में भी विचार नहीं आ सकता, भाभी का भाव जागृत नहीं हो सकता। और भाभी का भाव जागृत हो गया तो क्या हुआ, पर भाभी के प्रति कुदृष्टि जागृत नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस लक्ष्मण की दृष्टि सीता जी के चरणों में रही है, लक्ष्मण जी की दृष्टि जो है सीता जी के चरणों में रही है, बिछुड़ी कैसी है वो मैं बता सकता हूं। लक्ष्मण ने कहा, पायल कैसी है, किस तरह की पायल है मैं बता सकता हूं। सीता जी के चरणारविंद किस तरह के हैं, कैसे, वो मैं बता सकता हूं। हे राम जी, मां सीता जी का चेहरा कैसा है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि केवल चरणारविंद में रही है, कभी भी सीता जी के चेहरे पर नहीं गई। इतना संयम, इतना त्याग,
साधकों, स्वप्न में भी जिसको किसी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता, काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, जिनके हृदय में कपट, दंभ नहीं है, प्रभु आप उन्हीं के हृदय में निवास करो। साधकों, जन्मांतरों से व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, मान, सम्मान, मोह, छल, कपट, दंभ, ये प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के इंसान में सत्संग के अभाव के कारण, शास्त्र स्वाध्याय के अभाव के कारण ये घर कर जाते हैं कुसंग के प्रभाव से, कुछ जन्मांतरों के प्रभाव से, कर्म बंधना के कारण, कुछ चकाचौंध जो संसार में दिखाई दे रहा है, इसके कारण राग, द्वेष, छल, कपट, दंभ सब प्रवेश कर जाते हैं। कितना संयम रख करके प्रभु के चरणों में जो रति जिसकी हो जाती है, प्रभु के चरणों में जिसको प्रेम हो जाता है, उसके अंतःकरण में कभी काम, क्रोध, लोभ नहीं हो सकता है। गीता के 16वें अध्याय में देवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन किया है। आसुरी संपदा का लक्षण वर्णन करते हुए कहते हैं, दंभो, दर्पो, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च। आसुरी प्रवृत्ति जिसके अंतःकरण में उत्पन्न ही नहीं होती हो, वह व्यक्ति देव पुरुष है। तेज, क्षमा, धृति, शोचम, द्रोह, नाति, मानिता भवन्ति संपदम अभिजात से भारत। ये किसी और ग्रंथ का श्लोक नहीं है, ये गीता के 16वें अध्याय का श्लोक है। साधकों, तेज है, क्षमा है, धृति है, सोच, पवित्रता है, दया है, किसी तरह का कुभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं है। श्रद्धेय प्रवर है, जिनके प्रति श्रद्धेय भाव जागृत हो जाता है, आदरणीय भाव जागृत हो जाता है। ये शब्द बहुत मार्मिक है। आदरणीय, श्रद्धावंदनीय, ये शब्द बड़े मार्मिक है। सुंदरकांड में भी, रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी ये बात, सुंदर बात आई है। काम, क्रोध, मद, काम, क्रोध, लोभ, नाथ नरक के पंथ, नरक का द्वार बताया। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार। नरक कहां ये पता नहीं है, पर नरक के द्वार का पता है। काम क्या है? नरक का द्वार है। क्रोध क्या है? नरक के द्वार है। लोभ नरक का द्वार है। हमारे शास्त्रकारों ने नरक के द्वार की संज्ञा दी है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु राम, जिनके हृदय में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मान नहीं, क्षोभ नहीं, राग, द्रोह नहीं, किसी के प्रति द्वेष, भावना नहीं, दंभ और कपट नहीं, छल नहीं, जिस व्यक्ति के जीवन में महाराज वो महापुरुष है, उनके हृदय में प्रभु आप निवास करो। बहुत कठिन है, कहने में बहुत सरल है साधकों, कहने में बहुत सरल है, बहुत सरल है कहने में, पर आचरण में उतारने में और इस तरह का जीवन जीने में बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। पर यह भी बात सत्य है, असंभव कुछ भी नहीं है। साधक कसौटी में कसा जाता है। सोने को जिस तरह से अग्नि में तपाया जाता है और वो शुद्ध होता है, ऐसे ज्ञान की कसौटी में अपने आप को कसा जाए तो निश्चित रूप से वो सोने की तरह शुद्ध 24 कैरेट बन करके वो सामने उभर सकता है, उसका साधकमय जीवन।
सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छांड गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। और कितनी बढ़िया बात कह दी। सबके प्रिय सबके हितकारी, जो व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व उसी का ही है जो सबका हितकारी हो, सबका साथ सबका विकास, जो सबका हितैषी है, सबका शुभचिंतक है, सबका हितकारी है, और सबके हृदय में प्रियता जागृत हो गई। कोई ये नहीं दावा कर सकता कि ये व्यक्ति गलत है, कोई नकार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबको प्रिय है और सबके हितकारी है, सबके शुभचिंतक है। ऐसा सुख दुख के जीवन अवस्था में भी समान रहने की जो कोशिश करता है, प्रशंसा, परमात्मा की प्रशंसा करके, परमात्मा का भाव अपने अंतःकरण में जागृत करके बस उन्हीं में मस्त रहता है। कहाई सत्य प्रिय वचन विचारी, विचार करके प्रिय बोलने वाला शब्द जो सत्य बोलता है, हालांकि सत्य कड़वा लगता है, पर विचार करके जो प्रिय सत्य प्रिय शब्द बोलता है वो सबको प्रिय लगता है। बहुत सोच के विचार बोलो। आंखें दो दी है, एक बार देखोगे तो शायद धोखा हो सकता है, इसलिए बार बार देखो, धोखा नहीं होगा। बार बार सुनो, इसलिए दो कान दिए, पर जबान एक ही दी है। एक बार भी तुम बोलो तो बहुत सोच विचार के बोलो, बहुत विचार के, गहन विचार के बोलो। मेरे बोलने से कहीं इसका गलत अर्थ तो नहीं निकल जाएगा, कहीं मेरे बोलने से प्रतिक्रिया तो नहीं हो जाएगी। बहुत सोच विचार के बोलने की आवश्यकता है। इसे जबान एक है। जिसकी जबान एक होती है उस व्यक्ति की कीमत होती है। जिस व्यक्ति की जबान एक होती है उस व्यक्ति की समाज में, परिवार में, राष्ट्र में उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि जबान दे चुका है, कभी जबान नहीं गमाता है। साधकों, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कभी वचन न जाए, प्राण भले चले जाए, वचनों को रखने के लिए, वचनों की कीमत को बनाए रखने के लिए प्राण भले ही चले जाए, प्राण की वैल्यू नहीं है, वचन की वैल्यू है। ये ऐसी परंपरा तो रघुकुल की रीत है, जहां राजा सिमी क्या, महाराजा हरिश्चंद्र क्या, कितने कितने ऋषि मुनि हुए, महाराज दशरथ स्वयं जो स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। साधकों, वचन की रक्षा करते हैं, वचन की पालना करते हैं। तुम्हें छांड गति दूसरी नहीं, बहुत मार्मिक शब्द का है। तुम्हें छांड गति दूसरी नहीं, तुम्हारे को छोड़ करके कोई और गति ही नहीं है उस व्यक्ति की, इसलिए स्वप्न में भी तुमको छोड़ नहीं सकता। ऐसा दृढ़ व्यक्ति जो आपको स्वप्न में भी छोड़ नहीं सकता, जो ये धारण कर लेता है मेरा राम जी की सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं है, मेरे जो सब कुछ है, मेरे प्राण धन है, मेरे प्रियतम है, मेरे जीवनाधार है, यदि कोई है तो राम, गुरु, संत जन, बस यही मेरे आधार है। राम, संत, गुरुदेव बिन ने और आधार राम चरण कर जोर के वंदे बारंबार, इतना दृढ़ निश्चय कर लेता है साधकों। इसलिए वाल्मीकि ऋषि ने
सप्त ऋषियों के सत्संग के प्रभाव से मरा 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 कहते 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 आदि कवि वाल्मीकि बन करके आज प्रभु राम के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और कितनी सुंदर 14 स्थानों में रहने की व्याख्या कर रहे हैं, जिसको आप और हम सभी सुन करके धन्य हो रहे हैं और जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। साधकों, जीवन में उतारने की कोशिश करो। आज का प्रसंग यहीं तक। अगला निवेदन ठीक कल। अधिक संख्या में इसका लाभ लें। आगे से आगे जो है शेयर करें इस वीडियो को, फेसबुक में भी सबको शेयर करें, ताकि ऐसे दुर्लभ सत्संग का लाभ सबको मिल सके। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप अपने घर में सुन करके, श्रवण करके जो है चिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें और साधना की तरफ लग जाएं। यही जीवन का लक्ष्य है हम सबका। इसलिए इस चातुर्मास का नाम साधना स्वाध्याय चातुर्मास। लॉकडाउन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, सब जो है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, साधना करो और स्वाध्याय करो। कहीं ना आना है न जाना है, बस प्रभु के गुण गाओ। दृष्टा बनकर के समय को निकाल लो। ये भी समय निकल जाएगा, बहुत जल्दी समय निकल जाएगा। बाद में तो व्यापार जिंदगी भर करना ही है, सब कुछ करना है। पर भगवान ने हमको जो ये लॉकडाउन का जो समय दिया है, ये केवल साधना और स्वाध्याय करने के लिए समय दिया है। एक झटका जो दिया है परमात्मा ने कि तुमने मान लिया पद पैसा प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, पर पद पैसा प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ है वो प्रभु परमात्मा है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। अस्तु, मैं फतेह सिंह जी के परिवार का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। आज उनका अंजल है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो नहीं आ सके, पर हमारे ताराबाई जी यहीं हैं। मैं ताराबाई से निवेदन करूंगा कि आए, उनकी तरफ से आरती करके समाधि जी का आशीर्वाद लें। राम 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 राम।